तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर है 33, जो क्या दिया गया है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, 100 पॉलिसी होल्डर मतलब कि एक जीवन बीमा जो करता है एक एजेंट, उसने क्या किया, 100 पॉलिसी होल्डर्स का जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू एज। एज के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस टेबुलर में। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें क्या करना है, मीडियन एज निकालनी है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग, और जो पॉलिसी गिवन है वो उन्हीं की है जिनकी एज 18 से ज्यादा है और 60 से कम है। ठीक है, 18 से 60 के बीच में एज है इन 100 पॉलिसी होल्डर्स की, और उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पे। देखो अगर गौर से देखो तो मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर से एक रिपीट हुआ है, तो देखो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं, ऐसा बनाया नहीं है। तो देखो एक और क्वेश्चन हमें मिला है, गौर से देखो इस क्वेश्चन को। जो एज दे रखी है, एज इन ईयर्स, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, इस तरीके से एज दी है। और जो पॉलिसी होल्डर्स दे रखे हैं, देखोगे आप 2, 6, 14, 45, 68 और 89, 92, 98 और 100, इस तरीके से दिया गया है। अगर आप ध्यान दो इस फ्रीक्वेंसी पे, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लग रही है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही। मतलब अगर मैं इन सब का सम करूं तो क्या ये 100 आएगा सम? बहुत ज्यादा आएगा, है ना, ओबीएस से ज्यादा आएगा। तो ज्यादा कैसे हो सकता है जब मेरी यहाँ पे पॉलिसी होल्डर 100 दे रखे हैं? तो ज्यादा तो किसी भी कीमत से नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ध्यान दो इस चीज को कि लास्ट यूनिट जो उसकी लास्ट डिजिट है वो 100 ही आ रही है, और ये कहाँ आती है, सीएफ की लास्ट लाइन में, है ना। जब हम सीएफ निकालते हैं यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसकी लास्ट डिजिट उसकी एन के बराबर आती है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिए गए हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमें क्या दी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। क्लियर? यहां तक अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, गलत नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए। पहला तो हमें एज की अगर हम बात करें, देखो बिलो 20 मतलब 20 से कम एज वाले पॉलिसी होल्डर, बट वो कह रहा है कि 18 से ज्यादा बड़े हैं, तो इसका मतलब इसका हम यहाँ लिख सकते हैं 18 से 20 वाले ऐसे पॉलिसी होल्डर जिनकी एज है 18 से 20 के बीच। फिर हम कह सकते हैं कि 20 से 25, है ना, 20 से ज्यादा है और फिर अगली यूनिट 25 से कम है। ठीक है, फिर कर सकते हैं कि 25 से 30, और फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, और 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, यही दे रखे हैं। तो देखोगे अगर आप सभी में नीचे से, तो सभी का जो पॉलिसी डिफरेंस है यानी एच है वो कितना है, 5 का है, यानी 5 एज हो गई क्लास साइज यानी एच की वैल्यू होगी 5। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है मैंने बताया क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इसको कौन से कॉलम में आप लिखेंगे, इस वाले कॉलम में। तो इस कॉलम में लिख दीजिए जरा 2, 6, देखो गलती नहीं करोगे बिल्कुल भी, है ना, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। देखो ये क्या दे दिया आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या निकालेंगे यहां से, आपको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बताओ जरा, याद करो इस चीज को। देखो जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, है ना। कम्युलेटिव में क्या करते हैं, प्लस करते हैं फ्रीक्वेंसी की अगली वैल्यू को, यानी फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो देखो हम पहली वैल्यू हमेशा सेम लिखते हैं ऊपर नीचे, मतलब पहली वैल्यू जो होगी एफ की और सी एफ की दोनों सेम होंगी, पर अगली वैल्यू मतलब 2 में मैं क्या जोड़ू कि 6 हो जाए, इसका मतलब 4 जोड़े, है ना। यही तो बात हुई कि भाई 2 में क्या जोड़ेंगी 6 हो जाए। अब मैं 6 में क्या जोड़ूं कि 24 हो जाए, बताओ 6 में क्या जोड़ें कि 24 हो जाए, मतलब 18 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 18 आएगा। तो 2 तरीके, या तो इस तरीके से देख लो, या फिर 24 में से 6 माइनस कर दो,
24 में से 6 माइनस कर दो 18 बच गया। अब 45 में से माइनस कर दो कितना 24, 45 में से 24 माइनस करोगे आप तो देखो 5 में से 4 के कितने बचेगा 1 और ये 2 बचेगा। तो ऐसे भी एक तरीका है करने का। अब सिमिलरली आप 78 में से माइनस कर दो, देखो तो इधर 3 हो गया और इधर भी 3 हो गया, यानी 33 हो गया ये, है ना। इसी तरीके से आप माइनस करते रहिए। अब देखो माइनस करें 9 में से 8 गया 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, है ना। अब 92 यानी कितना बचा 3 बचा, क्लियर। यहाँ कितना बचा 6 बचा, यहाँ कितना बचा 2 बचा, यानी 3 6 और 2। इस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी हमने निकाल ली। ये हमारी फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज आ गई। आप ध्यान दें यहाँ पे कि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n की वैल्यू दे रखी थी 100। n की वैल्यू यानी पॉलिसी होल्डर टोटल कितने हैं 100 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 50। n/2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। अब देखें अगर हम कि n/2 की वैल्यू, देखो n/2 की वैल्यू को हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे किसके अंदर आएगी। तो 45 से ज़्यादा है n/2 की वैल्यू और 78 से कम है, तो जिससे कम है उसी कॉलम को लेके चलते हैं, यानी इस वाली कॉलम को लेके चलते हैं जिससे कम है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम किसको कंसीडर करेंगे 78 वाले को। तो मैंने बताया था जस्ट इसके ठीक सामने वाली जो क्लास होगी वो क्या हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास। ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं मीडियन क्लास ढूंढते हैं। तो ये मीडियन क्लास हो गई। अब ये मीडियन क्लास हो गई तो ये आपकी वैल्यू f हो जाएगी और ये आपकी वैल्यू cf हो जाएगी। क्लियर है। अगर जब आप इस तरीके के टेबल डिजाइन कर लेंगे तो ये चीज कभी नहीं बोलेंगे f क्या है cf क्या है। लेकिन अगर डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा गलती कर देंगे। आप cf की वैल्यू हमेशा यही लिख देंगे 78, जो अक्सर बच्चे करते आए हैं एग्जाम में। बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान से देना है कि cf क्या होता है, प्रीसीडिंग वैल्यू होती है ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की प्रीसीडिंग वैल्यू की cf यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या रह गया निकालने के लिए। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम जल्दी से। फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूला बताइए जरा क्या होता है मीडियन का। मीडियन बराबर होता है, क्या होता है जल्दी बताओ, L प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हमारे पास n/2 की वैल्यू है, f की वैल्यू है, cf की वैल्यू है, h की वैल्यू है और l की वैल्यू है। सभी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे गिवन है, तो सभी की वैल्यू जल्दी से पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पुट करो वैल्यू। l की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 35, है ना, प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू हमने निकाली है 50, माइनस cf की वैल्यू कितनी है 45। यही गलतियां नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी ध्यान से करेंगे इस चीज को। नीचे हो गया 33 इंटू मल्टीप्लाई में h कितना है, साइज क्या क्लास की यानी कि 5 है, क्या है 5। तो बताओ यहां तक कोई डाउट हो, कैसा भी तो बताओ आप मुझे। अभी तक देखो यहाँ पे कोई डाउट लग रहा है आपको कैसा भी। देखो कई सारे क्वेश्चन हम मीडियन के कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, बट ये चीज आपने अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ ली कि किसको हम मीडियन क्लास लेंगे, कैसे लेंगे, n/2 की वैल्यू को लेके चलते हैं, उससे ही हम ढूंढते हैं अपनी मीडियन क्लास। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे सॉल्व करो इसको। 35 प्लस यहाँ पे ऊपर कितना बचा 5, यहाँ 5 बचा और 5 5 25, यानी हो जाएगा 25/33। कितना हो जाएगा 25/33। अब 25/33 को जब डिवाइड करोगे आपस में तो ये आपको मिलेगा बेटा 0.76, यानी 35 प्लस 0.76। अब इसको सम करोगे तो आप हो जाएगा ये 35.76। तो ये निकल के आ गया आपका मीडियन। यही आ गया बेटा आपका मीडियन। देखो अगर यार मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से 35.76, 35.76 बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब जो मीडियन एज है, यानी इससे इस एज से 50 लोग ऐसे हैं जो इस एज के ज्यादा पॉलिसी होल्डर हैं और 50 पॉलिसी होल्डर ऐसे होंगे अप्रॉक्स जो इससे कम एज होगी उनकी। ये आपकी मीडियन वैल्यू आ गई। Therefore, hence the median age of the policy holder is 35.76। क्लियर है आपको यहां तक ये बात।
तो देखो मीडियन का आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं, मॉड भी समझ गए आप, मीन भी समझ गए। तो मीडियन ऑलमोस्ट का खत्म होने वाला है, और 2-4 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर में हम जो कराएंगे, या फिर और भी ढेर सारे हम क्वेश्चन वैसे ऐड करते रहेंगे अपने इस सॉल्यूशन में, अलग अलग बुक से, अलग अलग जगहों से। तो देखो अभी के लिए देखेंगे हम कि ये इनफ क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि मीडियन कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, या क्या होता है। और भी क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी अगर आपको समझ में थोड़ी दिक्कत हो रही है बेटा, तो आप एक बार ना वीडियो रिवाइंड करो, देखो एक बार फिर से, और आपको डेफिनेटली ये समझ आएगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे मीडियन निकालना, और बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ और फिर मैं बताऊंगा, ठीक है।